शब्द कौन बोल रहा है? भीतर से ही तो बोला जा रहा है। भीतर में यदि कड़वाहट है, भीतर में कड़वाहट है, तो वाणी में क्या निकलेगी? सीधी सी बात है, वाणी में भी कड़वाहट निकलेगी। हमारे कर्म में भी कड़वाहट होंगे, लेकिन भीतर में मिठास है, अंतस में मिठास है, और हमने उसको इकट्ठा किया है। अब ये अलग विषय है कि कैसे उसको करें। देखिए, अकेले में बनाना पड़ता है जीवन को, भीतर को। आपको बाहर तो लोग देखते हैं, बाहर के कर्म को तो लोग देखते हैं, लेकिन भीतर वाला ना आपका परमात्मा देखता है। ये ध्यान दीजिए आप। इसलिए भीतर वैसा इंसान बनना शुरू कर दे जो बाहर आप होना चाहते हैं, बाहर होना चाहते हैं। अकेले में बैठ के खुद को निर्मित करना पड़ता है। खुद को अकेले में बैठे, कैसा इंसान, कैसे शब्द निकालना है, किस परिस्थिति में कैसे करना है, अकेले में जिएंगे तब तो उस चीज को जिए ही नहीं अकेले में बैठ करके। और इसीलिए गुरुदेव जी कई बार कहा करते थे कि स्वाध्याय, साधना, चिंतन या श्रवण मनन निधिध्यासन। देखो, श्रवण जो सुनना है, ज्ञान अर्जित किया गया, फिर पढ़ा गया, ज्ञान अर्जित किया गया, एक ज्ञान आया। अब क्या करना पड़ेगा? चिंतन, निध्यासन। अकेले में बैठे फिर उस ज्ञान को जिए, भीतर में जिए। जीने का मतलब है ऐसा आपका अंतस बने, अंदर में करुणा का भाव जगे, प्रेम का भाव जगे, धैर्य और सहनशीलता को जिए भीतर में। अब देखिए, ये विषय ऐसा है कि इसको विस्तार की जरूरत तो है, हो सकता है लोगों क्लियर ना हो सके, लेकिन मैं थोड़े में इसको इसलिए बताना चाहता हूं कि इतना महत्वपूर्ण है कि हम बाहर तो करते रह जाते हैं और भीतर को भूलते चले जाते हैं। तो मेरे जो शब्द निकलते हैं, आपके जो शब्द निकलते हैं, कटु कहां से निकल रहा है? मन की कटुता से। और मृदुता कहां से निकल रही, मिठास कहां से निकल रही है? मन की मिठास से। ये उदाहरण मैं कितनी बार दिया। पानी की टंकी है, पानी सप्लाई हुआ है, वॉश बेसिन के पास जाते हैं या बाथरूम में जाते हैं, ऐसा हाथ रखते हैं या पात्र रखते हैं, नल खोलते हैं, पानी आ जाता है। उस पानी को देखकर क्या कहते हैं? ऐसा ही पानी टंकी में होगा। जब स्वाद लेते हैं, ऐसे ही पानी टंकी में है, क्योंकि नल से पानी नहीं आ रहा है, नल से तो आ रहा है, ये सच है, लेकिन उसका स्रोत कहाँ है? टंकी। टंकी से नल केवल दिख रहा है बस, बाकी वहां से आ रहा है, अंतस से हो रहा है हमारे सारे कर्म, वहां से आ रहा है, वहां बदलाव। अध्यात्म का मतलब है इनर कन्वर्शन, आंतरिक परिवर्तन। नहीं तो फिर मैं सफेद कपड़ा पहन लिया, साधु हो गया, बाल छोटा कर लिया, धार्मिक हो गया, चंदन लगा लिया, जटा बढ़ा लिया, धार्मिक हो गया। धार्मिक इसी से हो जाता है? कपड़े बदलने से कोई धार्मिक होता है? बाल छोटा या बड़ा करने से कोई धार्मिक होता है? कहीं मंदिर में जाके पूजा करने से कोई धार्मिक होता है? अंतस वो कैसा है, वो कैसा है? आप कभी मंदिर में नहीं गया है, लेकिन अंदर पवित्रता है, अंदर मृदुता है, अंदर क्षमा का भाव है, अंदर मैत्री का भाव है, अंदर करुणा का भाव है। धर्म में तो जी रहा है, मंदिर जा रहा है, लेकिन नफरत है। अंतस में क्या है? साहब ने कहा ना, अंतर में विष राख के अमृत डारिन खोए। अंतर में विष राख के, अंतर में विष है, तो बाहर ये पूजा पाठ से कुछ नहीं होने वाला है। ये वो परिवर्तन, ये साधना का मतलब क्या होता है, हम वही तो कर रहे हैं। गुरुदेव जी कितनी बार कहा करते थे, ध्यान का मतलब इतना ही मत मान लो कि एक बार में मन शून्य हो गया, मन शांत हो गया, या मन निर्विचार की अवस्था में पहुंच गया। ध्यान का मतलब है मन विवेक में ढल जाए, समता में स्थित हो जाए। समत्वम योग उच्यते। योग की उच्चता क्या है? समता में आ जाए,
हर परिस्थिति में समता अवतरित हो जाए, नहीं तो हम किसी की प्रशंसा से एकदम आह्लादित और किसी की निंदा से मुरझा गए, दुखी और अशांत हो गए। ऐसा थोड़ी होता है। क्षमता, ये ध्यान का परिणाम आना चाहिए। यदि नहीं आया है तो ध्यान में प्रवेश भी नहीं हुआ है। ध्यान दीजिए, प्रवेश भी नहीं हुआ है। इसलिए ये परिवर्तन तो इसी के लिए तो हम लोग कर रहे हैं। केवल ऐसे आंख बंद करने के लिए थोड़ी बैठ रहे हैं। जीवन का पूरा स्ट्रक्चर बदल जाए हमारा, मेरे शब्दों में बदलाव आ जाए, मेरे विचारों में बदलाव आ जाए, तो विचार ही तो शुरुआत है, वही तो बीज है। इसलिए मैं कितनी बार कहा आप लोगों के बीच में, आप अपने विचारों को बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। और सबसे बड़ी कमी, चाहे वो शिक्षा की कहो, चाहे हमारे परिवार और समाज की कहो, सबसे बड़ी कमी यही है। इस पर न चर्चा होती है, न इसका उपदेश होता है, न कहा जाता है। बचपने से हमें चलना सिखाया गया, खाना सिखाया गया, पीना सिखाया गया, बोलना सिखाया गया, लिखना पढ़ना सिखाया गया, दौड़ना सब काम सिखाया गया। एक चीज नहीं सिखाई गई, सोचना। कैसे सोचे, नहीं सिखाया गया है। एक पुस्तक मैंने पढ़ी, कैसे सोचे, याद आई। गुरुदेव जी के साथ भ्रमण में थे, एक बार ट्रेन में बैठे उस पुस्तक को पढ़ रहा था, कैसे सोचे। गुरुदेव जी ने पूछा क्या पढ़ रहे हो? बस ट्रेन में उधर मैं बैठा, क्या पढ़ रहे हो? मैंने कहा पढ़ते पढ़ते आपकी ही याद आ रही थी। अरे याद क्या है, बताओ क्या है? बस बहुत अच्छा लग रहा था। उसमें प्रतिक्रिया के बारे में दिया था, प्रतिक्रिया 1 2 ऐसा दिया था, फर्स्ट सेकंड प्रतिक्रिया, रिएक्शन लेस। आपके जीवन, इन्होंने लिखा प्रतिक्रिया रहित कैसे जीवन जिए। आपके जीवन को देखा, आप भी वही प्रतिक्रिया रहित जीवन जीते हैं। ये बात ख्याल आया, कह दिया। कोई प्रसंग नहीं है मेरा इस समय का। कैसे सोचें, यही नहीं होता है। बस आप जो, ख्याल आया कि एक लेखिका हुई लुइस एल हे, उनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है दुनिया में, यू कैन हील योर लाइफ। उसमें उन्होंने एक बात लिखी है, आजकल बच्चों को लड़ाइयों की तिथियां रटाई जाती है। मुझे समझ में नहीं आता, लड़ाइयों की तिथियों को याद करने से बच्चों का क्या फायदा होने वाला है? उन्हें क्यों नहीं बताया जाता बच्चों को विचार आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, और आप अपने विचारों को बदलकर जीवन को कैसे बदल सकते हैं? क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? कैसे सोचें, आपका सोचना, चाहे वह अपने लिए चाहे दूसरों के लिए। आप ये मत सोचिए मैं अपने लिए अच्छा सोचूं, दूसरे के लिए चाहे जैसा सोचूं। बस यही मिस करते हैं, यही मिस करते हैं हम। अपने लिए भी अच्छा सोचो, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचो। क्यों? क्योंकि आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, आपका जो अवचेतन मन है ना, उसको नहीं पता आप किसके लिए सोच रहे हैं। वो उसकी खुराक है। विचार है ना, वो उसकी खुराक है, वो बीज है। और यहाँ आप सोचते हैं और वो अवचेतन में आके गिर जाता है, बस वो पनपता है। ये अद्भुत है ना। वो ये निर्णय करता है आपका चेतन मन, अवचेतन मन निर्णय ही नहीं करता है। जो आया स्वीकार, और जो आया बस प्रकट। किसान और खेत, इसको समझे। किसान निर्णय करता, खेत तो निर्णय नहीं करता है ना। ये बीज डालो, ये बीज मत डालो, कौन निर्णय कर रहा है? किसान। जो बीज फेंका, मक्का फेंका, मक्का पैदा कर देगा। गन्ना डाला, गन्ना पैदा कर देगा। गेहूं डाला, गेहूं पैदा कर। जो आप डाले, अब आप कहेंगे ये जो मक्का बो रहा हूं ये मुझे आश्रम में दान करना है, उससे मतलब नहीं है। ये मक्का मेरे भाई के लिए है, ये गेहूं में उसके लिए नहीं। बस बो रहे हो ना, किसके लिए बो रहे हो ये तो भूल ही जाओ। आप बो रहे हैं, बस आप बीज डाल रहे हैं, आप महत्वपूर्ण है। वो बीज आपने डाला ये महत्वपूर्ण है, किसके लिए डाले ये महत्वपूर्ण नहीं है। उसको नहीं पता खेत को किसके लिए डाल रहे हैं। खेत का क्या काम है? जो आप बोएंगे वो पैदा कर देगा। अवचेतन मन
बस यही है, चेतन मन से निर्णय होता है क्या सोचें, क्या सोचे, अच्छा सोचे बुरा सोचे, अपने लिए दूसरों के लिए। यदि दूसरों के लिए आप गलत सोच रहे हैं वो स्वीकार लेगा और वो जीवन में प्रकट कर देगा। कितनी सावधानी चाहिए बताइए, कितनी सावधानी चाहिए। हम अपने लिए तो कई बार अच्छे अब कई बार तो अपने लिए भी अच्छा नहीं सोचते। मैं सच बताऊं तो आप ध्यान दीजिए अपने जीवन को, अकेले में बैठ के अपने को कोसते रहते हैं, तू सुंदर नहीं है, तू आलसी है, तू ये है, तू वो है। गुरुदेव जी कहा करते थे, एक आदमी आया, शायद कलकत्ता की बात है, ख्याल नहीं है, साहब लोगों को पता होगा। क्या कहा उसने, साहब जी मेरी आंखें तो बहुत छोटी छोटी हैं। गुरुदेव जी ने कहा देख पाते हो कि नहीं, देख तो लेता हूँ, फिर और क्या चाहिए। मतलब वो अपनी आंख से खुश नहीं है, वो आदमी चेहरे से खुश नहीं है, जो मिला उससे खुश नहीं है। जिससे शादी की, नहीं वो ठीक नहीं है, अच्छा तो ले आओ किराए से दूसरा, कुछ तो अकल लगाओ। उसी से किए हो ना, उसी के साथ जीना है। कोई माता पिता को स्वीकार नहीं रहा है, कोई घर को स्वीकार नहीं रहा है। माता पिता बदलोगे, भाई भाई बहन को बदलोगे, कुछ तो समझ रखो। कबीर साहब ने कहा है ना, बासी भात मन से लीहल खाए। मतलब बासी भात मतलब पहले के बनाया हुआ, आपको मिला, स्वीकार करो, स्वीकार करो, उसी के साथ जियो, उन्हीं के साथ जीना है, वही माता पिता के साथ जीना है, वही भाई बहन के साथ जीना है जिससे आपने जीवन साथी का, जिस जीवन साथी का चुनाव किया है उसके साथ। अब जो बच्चा पैदा हो गया आप कैसे करोगे, मेरा नहीं है, तुम्हारा कैसे नहीं है, आपका है, आपको जीना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, जीना पड़ेगा। अब आप परेशान हैं, क्या बताऊं भगवान मुझे सुंदर चेहरा नहीं दिया, कंप्लेन करो, वहां जहां जाना ऑफिस में, कंप्लेन जहां ऑफिस लिखा हो ना वहां पर लिख लो, मेरा कंप्लेन लिख लो, सुंदर चेहरा भगवान नहीं बनाया। अभागा आदमी, और कैसा सुंदर चाहिए, सोच पा रहे हो ना, देख पा रहे हो ना, बोल पा रहे हो ना, और क्या सुंदरता चाहिए उसको। गजब हो, मतलब अपने से नाराज, अपने लोगों से नाराज, अब कैसे होगा जीवन। अब कहेंगे जीवन निर्माण नहीं हो रहा है, जीवन में सुख नहीं मिल रहा है। अरे दुख का बीज तो रोज बोए चले जा रहे हैं, जो मिला धन्यवाद धन्यवाद, आओ भाव जगे, कृतज्ञता को तो भूल ही गए हैं हम। विषाद भरा चित्त कभी धार्मिक नहीं हो सकता। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, विषाद भरा चित्त कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता, कभी भी वो साधक नहीं हो सकता जिसके मन में विषाद हो। नहीं, कौन सा होता है, जिसके मन में अहो भाव हो, कृतज्ञता का भाव। सिमेन वेल एक लेखिका हुई हैं, उनकी एक पुस्तक है ग्रेस एंड ग्रेविटी, ग्रेस एंड ग्रेविटी। ग्रेस कृपा, ग्रेविटी जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है ना, ये ग्रेविटी आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। तो ग्रेस एंड ग्रेविटी बहुत अच्छी बात। देखो मैंने पढ़ी नहीं पुस्तक, लेकिन जिसने भी पढ़ी है उन्होंने उनके बारे में लिखा, उसको मैंने पढ़ा। उसने क्या लिखा है कि जिस प्रकार पृथ्वी अपनी ओर चीजों को खींचती है, पृथ्वी अपनी ओर चीजों को खींचती, ग्रेविटी, ये लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये थोड़ी है कि पहले भी तो क्या न्यूटन से पता चला ये ग्रेविटी का, ग्रेविटी है कि नहीं कह करके। ये जो नियम है ना गुरुत्वाकर्षण का, ये न्यूटन के पहले भी था। बस ये सुना जाता है न्यूटन लेटे हुए थे और बस एक सेब का फल गिरा और उसके मन में आया ये ऊपर क्यों नहीं चला गया, बाएं दाएं क्यों नहीं चला गया, ऐसे कैसे हो सकता है, क्यों नीचे आया, बस शुरू। और उसने क्या कहा, कुछ है जो खींच रहा है, पृथ्वी में कुछ ऐसी शक्ति है जो खींचती है। फिर नाम दे दिया उसको ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। तो उन्होंने क्या लिखा है, जिस प्रकार पृथ्वी चीजों को खींचती है ऐसे ही परमात्मा लोगों को खींचता है। लेकिन किसको खींचता है, कृपा है वो, उसको कहते हैं, उसको ग्रेविटी कहते हैं, उसको कहते हैं कृपा। वो कृपा किस पर होती है, जिसके मन में कृतज्ञता का भाव होता है।
अहो भाव, देखिए परमात्मा का अर्थ फिर वही आदमी मत लगा लेना, अभी मेरे पास समय नहीं है कि उसकी व्याख्या करूं। मतलब पूरा यूनिवर्स एक सिस्टम। जब फूल खिलता है, समझ रहे ना, तो वो ऊपर, मतलब ग्रेविटी, कृपा का मतलब ऊपर की ओर खींचता है और जमीन नीचे की ओर खींचता है। अर्थात जब फूल खिलता है तो ऊपर की ओर खिल जाता है और मुरझा जाता है तब नीचे की ओर झुक जाता है। जब हम जीवित रहते हैं तो आकाश की ओर उठे रहते हैं और जब मर गए तब जमीन पर सही है ना, मर गए तो जमीन पर, सीधी सी बात है। अर्थात आपके मन में जब अहोभाव हो, जो मिला कृतज्ञता का भाव और धन्यवाद का भाव जगे, रोज भोजन कर रहा हूं, धन्यवाद धन्यवाद, सुबह उठा पानी मिला, बाथरूम गया, धन्यवाद धन्यवाद, जिंदा हूं आज, धन्यवाद का भाव जगे, आसपास के लोग भी जिंदा है, ओ धन्यवाद ये भाव जगे, भाव जगे। मुझे कपड़े मिल रहे हैं पहनने के लिए, धन्यवाद धन्यवाद, मुझे अपना मकान है, धन्यवाद। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके मकान नहीं है, जिनको ठीक से कपड़े नहीं हैं, ठंडी के मौसम में सुनते हैं इतने लोग मर गए ठंडी में। ठंडी में नहीं मरे, वो गलत ढंग से लिखते हैं गलत नहीं, उनका ढंग है लिखने का। ठंडी में नहीं मरे। और लोग भी थे तो ठंडी में क्यों नहीं मरे? जिनके पास बढ़िया पुख्ता मकान है, ओढ़ने और पहनने के पर्याप्त कपड़े हैं, क्या वे लोग मरे? ठंडी में वे लोग मरे जिनको ठीक से पहनने के कपड़े नहीं थे, रहने को ठीक से जगह नहीं थी। और हमें है क्या धन्यवाद का भाव जगा? कई ऐसे लोग हैं जिनकी आंख नहीं है, हमारी तो आंखें हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके पैर नहीं हैं, हमारे तो पैर हैं, धन्यवाद का भाव जगा? कितने लोग हैं पागल घूमते हैं, मेरा मन, मेरा मस्तिष्क ठीक है, धन्यवाद। जब आपके भीतर में धन्यवाद का भाव जगेगा, शिकायत खत्म, फिर कृपा, फिर ग्रेस खींचेगा। वो जो परमात्मा का यूनिवर्स आपको खींचता है ऊपर की ओर। बाइबिल में एक बात आती है उलटवासी में कि जिसके पास है उसको और दिया जाता है, और जिसके पास नहीं है उसको, जो है उसको भी ले लिया जाता है। आप कहेंगे कबीर को लटवासी है, फिर से कह रहा हूं, जिसके पास है उसको और दिया जाता है, और जिसके पास नहीं है उससे ले लिया जाता है जो उसके पास है ना? ये उल्टा हुआ ना। अरे नहीं है, देना चाहिए। यहां का भाव क्या है? जिसके पास संतोष है, जिसके पास में कृतज्ञता का, जो मिला, मैं उस योग्य नहीं हूं, उसके बावजूद मुझे इतना मिला, धन्यवाद धन्यवाद। इसका मतलब खुल गए आप, आपकी रिसेप्टिविटी बढ़ गई। लेकिन नहीं है, कम है, सिकुड़ गए। जैसे ही कमी का बोध होता है आदमी सिकुड़ जाता है। जैसे किसी को देना हो, पैसा कम है, नहीं 2 रुपये दूंगा, सिकुड़ गए ना। अरे बहुत है, लो, खुल गए। और जैसे खुले, बस कृपा कृपा, समझ रहे हैं? इसलिए कृतज्ञता का भाव, ये जो भाव जगेगा। मैं ये बता रहा था, ये विषय ही अलग हो गया, इस समय कुछ बातें बढ़ गई। मैं ये कहना चाहता था कि विचार पर कह रहा था कि आप अच्छा सोचें, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, दूसरों के भी भला सोचें। अन्यायपूर्ण व्यवहार किया आपके साथ, गलत किया है, ये सच है, गलत किया है। ऐसे लोग हैं जो दूसरों को सताने में उनको आनंद आता है, ऐसा है, कोई गलत नहीं है। लेकिन क्या आप भी वही करेंगे? आप भी बदला लेंगे? गाली कुत्तर गाली देंगे, दुर्भावना कुत्तर दुर्भावना देंगे, वैर वैर से मिटेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए अच्छा सोचो। जब भी याद आए मन में कहो, भगवान तुम्हारा भला करे। कहो तो सही, कहो तो सही। देखो जीवन कैसे बदलता है, आपके भीतर कृतज्ञता का भाव हो तो अच्छा सोचो, ये विचारों का क्रम सही हो। और ये जब होगा ना, जिसके मन में दूसरे के लिए भला सोच रहा हो, जिसका मन उसके प्रति हित का भाव, क्या उनके मुंह से कटु निकलेगा? क्या उनके साथ वो अनर्थपूर्ण छल कपट करेगा उनके साथ में? नहीं, यहां तो अपनों के साथ करते हैं। पति पत्नी एक दूसरे से छल कर रहे हैं,
क्या बताएं। पिता पुत्र छल करते हैं, भाई भाई छल कर रहे हैं। क्या संबंध है, सोचो जरा से। ये संबंध है, दिखावा है, ये संबंध नहीं है। भीतर अंतस ठीक होना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी कि आप काम करें इस पर, अंदर में अकेले में। अभी इतना ही कहता हूँ, देखता हूँ फिर इस समय मिले कि इस पर कैसे इस पर अभ्यास किया जाए, ये अलग विषय है। थोड़ी सी ध्यान तो करें, ध्यान तो बनता है ना। बैठो सभी लोग। बस एक ही काम अभी कर सकते हैं, कृतज्ञता का भाव, सबके प्रति क्षमा का भाव। जिसने भी आपके साथ गलत किया हो उनसे कह दो, मैं दिल से क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ, बिना शर्त के। यह नहीं कि वो क्षमा मांगने आए तब, नहीं, मैं क्षमा करता हूँ, मैं क्षमा करता हूँ। जो कुछ आपने किया उसके लिए क्षमा, दिल से। कोई मतलब, मेरे मन में कोई बदले का भाव नहीं है। आपका भला हो, आपका भला हो। अपने से गलती हो गई हो, क्षमा मांग लो, मुझे क्षमा कर दो, मैं सही समझ में नहीं था, उस समय मेरे से भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। जब जैसे ही आपने क्षमा मांगा, आप इतना रिलैक्स हो जाएंगे, इतना हल्का महसूस करेंगे, अद्भुत। चाहे उनको मैसेज करके बताएं, फ़ोन करके बताएं, पत्र लिख के बताएं, सामने मिले बताएं, जैसा भी हो, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर दो।